स्टैट के सीरीज में हम लोगों ने काउंटर के बेसिक कंसेप्ट को देखा कि रिपल काउंटर क्या है, कैसे काम करता है। इसी सीरीज में थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हुए हमें ये देखना है कि रिपल काउंटर विथ डिकोडेड आउटपुट, जैसे रिपल काउंटर से आउटपुट तो जनरेट हो गया, लेकिन ये हमें पता नहीं चला कि क्या जनरेट हुआ है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसके साथ डिकोड करते चले जाएंगे, यानी कि जस्ट लाइक आपका जो डिकोडर काम करता था उसी तरीके से ये काम करेगा। तो मैंने उसका जो फिगर है डिकोडेड आउटपुट का वो आपके सामने डाला हुआ है। इसमें आप देखिए कि जो पिछला यानी कि पिछला लेक्चर आप देखिएगा तो उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा। सिर्फ डायग्राम तक ही मैं उसमें बना करके छोड़ दिया था, लेकिन उसको कैसे यूज करना है इसके बारे में आप देखिए। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि VCC यानी कि ये डिपेंड करेगा किस पर, आपके क्लॉक के पल्स पर। कि क्लॉक पल्स एक्टिव डीएक्टिव होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से ये वैल्यू सप्लाई यानी हाई और लो होते जाएगा। अब देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए कि आप डिकोड करेंगे तो कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं ये आप देखिए, 3 हैं। तो 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 का मतलब हो गया कि टोटल आउटपुट जो जनरेट होगा वो 8 होगा। तो 8 होगा तो दैट मीन्स कि 0 to 7। तो यहाँ पर देखिए 7 8 गेट है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 0 to 7 ये गेट्स लगे हुए हैं। तो आप नंबर सिस्टम ऑलरेडी आप जानते हैं, इसमें कहीं कहने की कोई बात नहीं है। तो नंबर सिस्टम में क्या है, यदि ये फिगर आप समझ गए तो इसके थियोरेटिकल पोर्शन में कोई जान नहीं है। देखिए जैसे 0 को बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 0 0 ये लिखेंगे। 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 0 1। 2 को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि 0 1 0 3 0 1 1 4 1 0 0 5 1 0 1 6 1 1 0 और 7 1 1 1 यही लिखेंगे। अब चलिए आपको मैं कनेक्शन बताता हूँ। देखिए ये A है, ये B है और ये C है। तो इसको आप मान लीजिएगा, देखिए ये पहला हो गया डिजिट, यानी कि इस साइड से आप देखिए यहाँ पर है, आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले A वाला, फिर B वाला, फिर C वाले का आउटपुट, यानी कि Q और Q डैश इसी हिसाब से जोड़ना है। देखिए ये आपका Q है तो ये वाला Q डैश है, यानी ये 1 से यदि जोड़ने के लिए कहेगा तो इससे जोड़ेंगे, और 0 से जोड़ना होगा तो Q डैश से जोड़ेंगे। तो देखिए पहला वाला क्या है, तीनों 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब है कि तीनों के Q डैश से जोड़ना है। तो देखिए सबसे पहले इसके Q डैश से जुड़ा। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लेजर लेकर के, देखिए ये इससे आया, ये आकर के जुड़ा Q डैश से, B के Q डैश से देखिए ये जोड़ेगा, दूसरा जुड़ा, और C के Q डैश से देखिए ये जुड़ेगा आकर के। क्लियर कि ये तीनों QA QB और QC के कॉम्प्लीमेंट से ये जुड़ेगा तीनों गेट के। अब देखिए दूसरे वाले में क्या है कि जो A का वैल्यू है वो ओरिजिनल है 1 है, और B और C जो है इसका वैल्यू दोनों कॉम्प्लीमेंट वाला है। तो इसका ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, तो Q से मिलेगा। तो देखिए यहाँ से Q से जोड़ा, ला करके पहला वाले में ओरिजिनल डाल दिया, और दूसरे वाले का देखिए ये इसका Q डैश जो है ये आ जाएगा। देखिए यहाँ Q डैश आया, और इसी तरह से C का भी Q डैश आएगा। मैं इसीलिए लेजर यूज करता हूँ कि आपको ये पता चले कि कहाँ से कैसे कनेक्ट किए हैं। देखिए ये आ गया, तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से आप देखिए कि 2 के लिए, तो 2 का क्या हो जाएगा कि जो B वाला है ये ओरिजिनल रहेगा, A और C दोनों का Q डैश आएगा। देखिए इससे आया लेकर के Q डैश पहला वाले से, तो Q डैश आएगा यहाँ है, देखिए Q डैश घुस गया,
बी वाले का ओरिजिनल यानी कि क्यू वाला, यहाँ से देखिए ये जोड़ा, ये वाला लाइन चलेगा, ये वाला लाइन चला, देखिए बी का ओरिजिनल आ गया और इसका क्यू डैश वाला लाइन चलेगा, देखिए आ गया ना। तो आपका देखिए यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, थोड़ा सा यदि आप लोग ध्यान देंगे और बात को, सर्किट को समझ जाएंगे तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से लास्ट वाले का देखेंगे तो देखिए 1 1 1 है, यानी कि तीनों ए बी सी तीनों के क्यू वाले से जुड़ेगा। देखिए ये क्यू वाला वैल्यू है, ये लेकर के सीधा आ गया इसमें। दूसरे का जो क्यू वाला वैल्यू है ये वाला लाइन है, देखिए क्यू वाला डायरेक्ट इनपुट हो गया, और तीसरे का जो क्यू वाला लाइन है वो ये वाला है, देखिए। तो इसमें तीनों ओरिजिनल आपका आ गया। तो कनेक्शन आपको अब समझ में बात आ गई होगी कि जो आपका डिकोडर है, डिकोडर के कंसेप्ट को आप इम्प्लीमेंट कर देना जेके के साथ। हाँ, ये आपका काउंटर के रूप में काम करेगा। अब देखिए, अब इसी को थियोरिटिकली कैसे समझेंगे, अभी आपके सामने मैं उसको बता देता हूँ। जो मैंने बताया सेम कंसेप्ट है, सिर्फ थियोरिटिकली लिख दिया हूँ और कुछ नहीं है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 मास्टर स्लैब जेके फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लैब मतलब क्या कि एक का जो आउटपुट होगा वो दूसरे में इनपुट के रूप में यूज हो रहा है। तो कौन सा, क्लॉक के पल्स के रूप में। देखिए इसका जो क्यू का वैल्यू है क्यू ऑफ ए, तो क्यू ऑफ ए ट्रांसफ़र हो रहा है किस में, बी के क्लॉक पल्स के रूप में। तो पहला पर डिपेंड कर गया दूसरा, तो ये मास्टर हो गया, स्लैब हो गया। तो वही कहता है कि मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप, इसमें कोई माथा पच्ची नहीं करना। JK flip-flops with decoding circuits. In decoding the stages of a ripple counter, pulses of one clock duration will occur at the decoding gates output as the flip-flop change their state. अगले में वो क्या करता है, उसके स्टेट को चेंज करता है। पहला का जो आउटपुट आया Q ऑफ A वो चला जाता है दूसरे वाले के क्लॉक पल्स के रूप में, यानी कि उसमें यदि 1 आता है तो अगले को क्या करेगा, वो एक्टिव करेगा। अगले बार वो 0 आएगा, फिर 1 आएगा तो फिर उसको एक्टिव करेगा। इसी तरह से वो प्रोसीड करते चला जाता है। ए डिकोडिंग गेट इज वन विच कैन बी कनेक्टेड टू आउटपुट्स ऑफ ए काउंटर एंड इट्स आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन द काउंटर कंटेंट इज इक्वल टू द गिवन स्टेट। जो वैल्यू मेरा आएगा हाई कौन होगा, तो जो क्यू डैश के जिस फॉर्म में जुड़ा है और उसका वैल्यू यदि हाई आएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका गेट से भी क्या होगा कि वही सेलेक्ट किया जाएगा, यानी Q0 से लेकर के Q5 तक का जो वैल्यू है उसी में से कोई एगो एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल ए डिकोडिंग गेट Q5 कौन सा हो गया, देखिए Q5 ये वाला हो गया। हाँ, तो Q5 का कंसेप्ट क्या कहता है, या Q5 के लिए क्या कहता है कि A0 और आपका जो C है, सॉरी A1 C1 और B जो है वो क्या होना चाहिए, आपका Q डैश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि B के Q डैश से जुड़ेगा कौन, 5 वाला। अब देख ही लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए 5 वाला लेना है तो ये A Q से जुड़ा हुआ है, देखो Q ये है, 5वां ये वाला लाइन है, देखो आया Q से हो गया। लास्ट वाले से भी देखो Q से जुड़ा हुआ होगा, है देखो ये वाला लाइन है, ये एंगल लेकर के, देखो ये नीचल का है, ये वाला देखो Q से जुड़ा हुआ है। और इससे देखो B से ये कॉम्प्लीमेंट से होगा जुड़ा हुआ है, देखो ये B Q डैश से, देखो जुड़ा है ना। तो ये याद रखिएगा कि आपको जैसा वैल्यू यहाँ दे रहे हैं ना, इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वहाँ जोड़ना पड़ता है। तो देखो Q5 तो ये क्या हो जाएगा, QABC ये जो आपका है वैल्यू, इसमें पहला वाला यानी कि QC1 होगा, QA1 होगा, और QB जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। दस द गेट आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन QC1 QB0 and QA1। The logic expression of the decoding gate
5 इज Q5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC QB का डैश और QA। तो QC QA ओरिजिनल हो गया और QB जो है उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डैश हो जाएगा। तो डैश जैसे ही हो गया तो Q डैश से जोड़ देना है उसको। द रिमेनिंग 7 स्टेट्स ऑफ द 3 बीट काउंटर कैन बी डिकोडेड इन ए सिमिलर मैनर। इसी तरीके से वो भी डिकोड किया जाएगा यूजिंग एंड गेट्स एज Q। अब देखिए, तो ए को मान लो आपका एक्टिव हुआ Q5, तो Q नोट से लेकर के आपको Q7 तक, Q5 को छोड़ करके रेस्ट सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। काम तो करेगा लेकिन सारे का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लो हो जाएगा। थियोरेटिकली अब इसको देखिए, इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक थियोरेटिकली अलग और प्रैक्टिकली अलग। जैसे ये थियोरेटिकली हमने बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन जब इसी को प्रैक्टिकली लेकर के चलिएगा ना तो इस बीच में ग्लिच की बात होती है। अब वो ग्लिचेस क्या है, ग्लिचेस के बारे में जानेंगे पहले, लेकिन इसको समझ लीजिए सिर्फ। देखिए, थियोरेटिकली ईच डिकोडिंग आउटपुट विल बी हाई ओनली व्हेन द काउंटर कंटेंट इज इक्वल टू द गिवन स्टेट एंड दिस स्टेट अकर्स ओनली वंस ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ 2 to the power n। ए कहीं बार आएगा, 2 पर पावर n में ए कहीं बार वो जनरेट करेगा कैसा, हाई, अदरवाइज लो जनरेट करेगा स्टेट्स ऑफ द काउंटर व्हेन n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। n जो है वो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है इन द काउंटर, बट प्रैक्टिकली इन एन एसिंक्रोनस काउंटर द डिकोडिंग गेट प्रोड्यूसेस ए हाई आउटपुट मोर देन वंस ड्यूरिंग अ साइकिल ऑफ 2 to the power n। जैसे अभी ऊपर वाले में थियोरेटिकली तो हमने देखा कि 2 to the power n टाइम्स में या स्टेट में आपका क्या होगा, कोई एक गेट एक कहीं बार हाई होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब इसको लेकर के चलिएगा ना तो कभी कभी क्या होता है कि बीचे में वो भूख से जला और फिर बंद हो गया, यानी ये हाई हुआ और हाई होकर के लो गया, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत मामूली सा होता है। हाँ, तो हो गया वही 2 to the power n states such undesired high or low pulses that appears at the decoding gate output at अनडिजायर्ड टाइम, माने जब हमको ज़रूरत नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते, और उसी समय वो क्या होता है, अकर हो जाता है कि इंस्टेंट आर कॉल्ड ग्लिचेस। उसी को क्या कहते हैं, ग्लिच कहते हैं। ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना है कि ग्लिच किसको कहते हैं। तो जो माने हमारा प्रिडिक्शन नहीं है कि यहाँ पर थोड़े फ्रैक्शन ऑफ माने सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए मेरा जो स्टेट है, कोई एक गेट है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो वो यदि एक्टिव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिचेस कहते हैं, या फॉल्स स्पिक्स कहते हैं, स्पाइक्स, उसको सॉरी स्पाइक्स कहते हैं। ये विच आर नॉर्मली ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ये याद रखना है। इसका क्या होता है, ड्यूरेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जनरली इसको नाम दिया जाता है ग्लिचेस से, ठीक है, या आपको फॉल्स स्पाइक कहते हैं उसको। तो जनरली आपको ग्लिचेस ही मिलेगा ज़्यादातर में, कहीं भी क्वेश्चन में भी देखिएगा तो ग्लिचेस ही मिलेगा। अब देखिए, विच आर नॉर्मली ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, द रीज़न फॉर दीज ग्लिचेस इज द कम्युलेटिव प्रोपेगेशन डिले इन द एसिंक्रोनस काउंटर। अब ये प्रोपेगेशन डिले किसको कहते हैं, इसको देखिए, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका माने नेगेटिव ट्रिगर एज है, तो यानी ये जैसे ही डाउन हुआ तो ये डाउन होना चाहिए, तो डाउन होना चाहिए, तो ये जैसे ये डाउन हुआ तो अगला में भी उसी तरह से प्रोसेस होते चला जाएगा। ये तो डाउन, अब या तो डाउन होगा या अप होगा, कब, जब आपका क्लॉक पल्स जो है वो डाउन होगा तब। तो इसी में देखिए, ये अप हुआ, अप होने के साथ साथ इसको अप नहीं होना था, लेकिन ये क्या हो गया कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, थोड़े समय के लिए ये देखिए अप हो गया, चूंकि एक क्लॉक पल्स भी पार नहीं कर रहा, लेकिन उसी के बीच में ये क्या हो गया, थोड़े समय के लिए एक्टिव हो गया। तो जैसे ही ये एक्टिव हुआ तो इस तरह का अकरेंस अक्सर होते रहता है, थोड़े समय आपको पता नहीं चलेगा, जला और बुझा। हाँ, यदि हम उसमें एलईडी जोड़ दें, जैसा कि सिमुलेटर पर मैं दिखा रहा था, बार बार दिखाया आपको, तो उस केस में ऐसा जो सिचुएशन जब जनरेट होगा, देख रहे हैं, या ऐसा सिचुएशन जब जनरेट होगा तो यही क्या कहलाता है, ग्लिचेस कहलाता है। कि थियोरेटिकली तो हो गया कि ठीक है ऐसा होगा,
लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो ऐसे तरह का सिचुएशन जनरेट होगा और इसीलिए इसका नाम दिया गया क्या, ग्लिचेस। ठीक है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे फॉल्स स्पाइक्स है तो उसका भी वही है, ग्लिच का ही हो गया रूप। तो अब ये दिमाग में आपको फिक्स कर लीजिए कि ग्लिचेस जो है वो कोई स्टेट नहीं है। उस स्टेट के बीच में यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उसी के बीच में क्या होता है कि एक मामूली सा माने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव जो हो जाता है तो उसका एक्चुअली तो कोई मीनिंग है नहीं, लेकिन वो होता है। तो ये जो होता है तो इसी को कहते हैं ग्लिचेस। ठीक है, तो इतना सा तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।